एच के वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल पर वेलकम बैक। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज़ हैं। जब इंसान अपनी हुदूद को क्रॉस करने लगें तो अल्लाह ताला के लिए कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और ख़ास तौर पर मुसलमान हुकूमत शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हैं। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ न होती तो अब तक न जाने हम पर कितने बार अजाब आ चुका होता और तमाम के तमाम मुसलमान सफ़ा हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह की जानिब से दी गई इस डील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को यकसर भूल बैठे हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अमारात में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। ये एक निहायत ही गिरी हुई हरकत है और इसकी वाज़ेह निशानी भी मुत्तहिदा अमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला की जानिब से मुत्तहिदा अमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और लोग बवाज़े बुलंद कलमा तैयबा का विरद करते हुए देखा जा सकते हैं। ये अजाब क्या है और किस तरह से आया है, इस अजाब की वजह से मुत्तहिदा अमारात में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद और नसरा के साथ साथ हिंदू यानी हिंदुओं को भी खुश करने का भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये बयान करती है कि इंडिया की माशियत बहुत बड़ी और उन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है और ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी चाल है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान करीम में यहूद और नसरा और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमा दिया है और ये भी कहा है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद कुरान करीम और इस्लामी तालीमात की ये सारी खिलाफ वर्जी अपने पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इससे पहले भी यूए यानी मुत्तहिदा अमारात में 2 से 3 मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई है और उनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में किया गया है। इस बार एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू जुबई में तामीर होने जा रहा है, इसके इफ्तिताह की तैयारियां हो रही हैं और पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया जा रहा है। सब करते हुए अरब हुक्मरान ये भूल बैठे हैं कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों को कत्ले आम किया है और हजारों मुसलमानों को न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनके घरोबार भी जला डाले। दोस्तों, ये शख्स एक इंतहाई मुतशद्दिद और जालिम सोच का हिंदू है जो पूरी दुनिया पे हिंद राज के ख्वाब देखता है। इस वक्त भी मोदी दूसरे बार इंडिया का वजीर आजम है और तीसरी बार भी वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। उस शख्स ने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम करके रख दिया है और पूरी दुनिया का मीडिया इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहता है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर समात हैं। मसला कश्मीर और इसके साथ जुड़ी जुल्म और ज़्यादतियाँ पूरी दुनिया अपनी कुली आंखों से देख रही हैं। इन सब चीज़ों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नज़रिया ज़रूरत को वजह बताते हुए मुसलमानों के इस शदीद तरीन मुजरिम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे साथियों, इस तरह के कई मुजाहरे सऊदी अरब में भी किया जा चुके हैं। यहाँ पे मोदी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और इसकी तमाम डिमांड भी पूरी की जाती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ऐसे तमाम के तमाम आमाल और अफ़आल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक निहायत पसंदीदा हैं। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अजाब नाजिल किए हैं, लेकिन हम मुसलमान उनसे सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हालिया में मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही के शिकार हैं, जहाँ पर बेहद तबाही हो चुकी है। गुज़िश्ता कई दिन से मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफान भी नाजिल हो रहा है। ये ओले कोई आम ओले नहीं हैं और इन ओलों का साइज एक ग्लव बॉल के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी एक छोटे पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से आसमान से गिरकर किसी भी चीज़ का सत्यानाश कर सकता है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ही नहीं बल्कि जो तूफ़ान पिछले 4-5 रोज़ से जारी हैं
और दुबई के 5 रियासतों में 4 बड़ी रियासतें मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी और ओलों के ढेर और उनसे होने वाले नुकसानात में घंटों घंटों डूब चुकी हैं। नाजरीन, आप स्क्रीन पर चलती वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पे ओलों और बारिश के इसका तूफान ने क्या तबाही मचा रखी है। आप जरा स्क्रीन पर चलता हुआ इस पाकिस्तानी भाई का ये क्लिप देखिए और अंदाजा करें कि वहां पर इस बड़े तूफान से लोगों का किस हद तक नुकसान हो रहा है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं और सिर्फ शीशे ही नहीं टूट रहे बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। अब आप इस वीडियो में देखें दुबई जैसे सहराई इलाके में किस तरह से सैलाबी सूरत हाल हो चुकी हैं और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये सब के सब तबाही अल्लाह ताला की जानिब से एक वार्निंग है कि हम इंसान कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब हैं और गालिब रहेगी। हमें इस चीज़ का एतराक जितना जल्दी हो जाए इतना ही हम इंसानों के हक में बेहतर हैं, क्योंकि हम अल्लाह के साथ तो पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस वक्त दुबई और इसके आसपास के इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफज कर दी गई है और तेज़ी से रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अलबत्ता हमें अब भी पूरी यकीन है कि इस सारे सानहे से भी वहाँ के अरबाब इख्तियार किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। नाज़रीन, हम मुसलमानों की ये ज़बू हाली दरअसल इस वजह से हैं, हमने अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाए हुए दीन से मुँह मोड़ कर अपनी ज़ाती एराज और मकासद के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। दीन की मुकम्मल बेदारी में ही भलाई है और बदकिस्मती से आज का मुसलमान ये बात भूल चुका है। हैरत की बात यह है कि बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर राम मंदिर बना रहा है और हम मुसलमान उसे अपने मुल्क में मंदिर बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं। इस अरब सरजमीन पर जहाँ के बारे में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है कि यहाँ पे किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है, खास तौर पर यहूदियों के बारे में। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में कोई यहूदी बाकी न रहने पाए। उसी जजीरा नुमा अरब में इसराइल की रियासत भी कायम है। मुसलमान ममालिक इसकी ज्यादतियों पर चुप कर बैठे हैं। हमारे दुश्मन हमारे आंखों के सामने हमारे मस्जिदों को मस्मार करते हैं, उनकी जगह पे अपनी इबादत गाह बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की जगह पर मूर्तियां सजा देते हैं और हमारे कानों में जूं तक नहीं रहती। हमारे गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता और हम सियासत और मफाहत के नाम पर अपने और अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है, मुशरिकीन कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा दोस्ती का चांसा देते हैं और पेट पीछे वार करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाने के मौके पर पाकिस्तान तो क्या किसी भी अरब मुल्क की तरफ से बल्कि कोई हल्का पुल्का सा मजहबी बयान तक सामने नहीं आया। सब के सब दम सादे कान लपटे मोश बैठे रहे, खुश करने के लिए उनको तिजारती डील्स की ऑफर करते रहे। इस वक्त इंडिया अपना असर शुरू अरब ममालिक में बहुत हद तक फैला चुका है। इंतहा पसंद हिंदू की तरफ से को इंतहाई घटिया और माजूम भी मिलती रहती हैं। इंडिया में मुसलमानों की जान और माल, इज्जत और इबादत गाह तक महफूज नहीं है और वो दिन दूर नहीं जब हमारी इसी बेबसी और बेगैरती की वजह से इन काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपाकर उन्हीं मुश्रिकीन का दीन अपनाना पड़ जाएगा। और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, बल्कि यही सब पहले भी तारीख में हो चुका है। एक शहर पर कब्जा हुआ तो वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को जान बचाने के लिए ईसाई मजहब में आना पड़ा। हमारे वो यादें उस शहर में आज भी हमारी बर्बादियों का नोह बनकर मौजूद हैं। उसके बावजूद हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते और तारीख से सबक सीखना ही क्यों है। जब हमारे पास हमारे दीन में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं तो हमें तारीख से क्या सीखना है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हम सब मुसलमानों को गैरत ईमानी से अता फरमाएं और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दीन के सही मायनों में हिफाजत कर सकें और अल्लाह के इस दीन के अलमबरदार बन सकें। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।